चिट्टा झूठ बोलना वो ये कि जनाब बसंत में लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। बसंत में लोग ऐसे इंटरेस्टेड थे कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। मतलब मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आज की तारीख में मैं कम से कम 3-4 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिला। एक साहब स्कॉटलैंड से आए हुए थे, एक साहब ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, एक साहब कनाडा से आए हुए थे, और उन्होंने आके मुझे मिले। उन्होंने कहा कि जी हम आपको बताना चाहते हैं, हम यहाँ से आए हुए हैं और हम लोग बसंत मना रहे हैं, सो बसंत मनाने के लिए हम आए हुए हैं। तो मैंने कहा यार आप लोग इतना इंटरेस्ट किया, आप लोग ऑल द वे इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आए। उन्होंने कहा जनाब 20-22 साल के बाद जो है बसंत यहाँ पे खुल रही है, तो हम क्यों ना आते, हम तो डेफिनेटली आते। और जाहिर बात है इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट उन लोगों का ज़्यादा था जो मेरे एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, अबव 40 अबव 35 हो गए। जाहिर बात है जिन्होंने पहले गुड्डी शुड्डी उड़ाई हुई है, बसंत वगैरह उड़ाई हुई है, उनका बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो चेहरे खिले हुए थे, ख़वातीन जो है उन्होंने बड़ी तैयारी की थी, खब्बों की तैयारी हुई थी, सारा कुछ हुआ हुआ था। सो इट वॉज एन एब्सोल्युटली सक्सेसफुल शो। ये कुछ झूठ बोलते हैं, बिल्कुल चिट्टा झूठ बोलते हैं। बल्कि मैं 2-4 की मैं ट्वीट्स में देख रहा था तो पहले मेरा दिल किया कि मैं खुद इनको ना फ़ोन कर दूं और मैं कहा आप रहा मेरे ना गड्डी बैठ तेन मैं लैके चलना मैं, और मुझे बताओ लाहौर का कौन सा इलाका है जहाँ पे तुम अंदरून शहर चलना है, अंदरून शहर चलते हैं, गुलबर्ग कहते हो गुलबर्ग चलते हैं। आप यकीन करें कि मैं बसंत वाले दिन जो है बिल्कुल लाहौर के आउटस्कर्ट्स की तरफ गया हुआ था डिलिबरेटली, क्योंकि मैं ज़रा उस किस्म का मैं पतंगबाज हूँ जिसमें ना मैं कहता हूँ कि यार अच्छा पेचा होना चाहिए, रादर दिन के ऐसा पेचा हो कि आपको पता ही ना लगे, इतनी गुड्डी उड़ जाए कि आपको पता ही नहीं लगे कि एक वक्त में आपके 5 पेचे हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही आपका पेचा हुआ कहाँ पे हुआ है। अंदरून शहर आमतौर पे जो गुड्डी उड़ती है ना, इतनी गुड्डी उड़ती है कि आप एक्चुअली आपको पता ही नहीं लगता कि आपका पेचा लड़ा हुआ किससे हुआ है, इतनी डोर आई होती है वहाँ पर। सो मैं ज़रा बिलीव करता हूँ नीट एंड क्लीन पेचा जो है वो होना चाहिए, वो अच्छा मज़ा आता है। आपकी काट जाए आप अगले की काट दें, फेयर कंपटीशन जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाके बसंत मनाई। लेकिन जो पहले 2 दिन थे, मतलब जुम्मे और हफ्ते का दिन, वो मैंने अंदरून शहर का मैंने जो है वो विज़िट किया और वहाँ पे जाके हमने गुड्डी उड़ाई। सो ये तो बिल्कुल एक फॉल्स प्रोपेगेंडा इन लोगों की जानिब से जो है बनाया गया कि जनाब नहीं जी बसंत तो फेल हो गई, बसंत फ्लॉप हो गई। हुआ ये था, अब ज़रा मैं इसकी टेक्निकलिटी पे आ जाऊँ। मैंने पहले भी व्लॉग में बात की थी कि जुम्मे वाले दिन हवा नहीं चली, जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात जो है आज थोड़ी बहुत हवा चलना शुरू हुई, वो भी तकरीबन रात को 2-3 बजे के बाद, ठीक है। और उसके बाद हफ्ते वाले दिन, एक्चुअली इन 3 दिनों में से जुम्मा, हफ्ता और इतवार में जो हफ्ते का दिन था ना, दैट वाज द परफेक्ट विंड कंडीशंस फॉर पतंगबाजी। मतलब इतनी अच्छी हवा चली, इतना मज़ा आया, 1.5 तावा उड़ाएं आप, तावा गुड्डा उड़ाएं, फर्स्ट क्लास गुड्डा सुध जा रहा था, मतलब पतंग उड़ाएं, बिल्कुल ठीक गुड्डीबाजी हो रही थी। इतवार वाले दिन जो एक्चुअली तीसरा दिन जो एक्चुअल बसंत का दिन था, उसमें भी हवा चली लेकिन निस्बतन कम चली। सो नंबर 1 हवा का जोर जो है सैटरडे को था, नंबर 2 पे संडे को था, और सबसे कम हवा बल्कि ना होने के बराबर जो थी वो फ्राइडे को चली। सो मैंने अपने एक व्लॉग में ये बात कही भी थी कि जनाब अगर हवा ना चले तो आपकी पतंगबाजी जो है ना वो फारिग हो जाती है, और वैसे ही हुआ। मिसाल के तौर पे इवन संडे वाले दिन जो है पतंग उड़ाना मुश्किल हो रहा था,